डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक बनाता है, तो देख लेते हैं सेंट्रल बैंक और बाकी बैंकों में क्या फर्क होता है। लाइक आरबीआई और एसबीआई में बेसिकली क्या फर्क है। सो डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड अदर बैंक्स, सेंट्रल बैंक एंड अदर बैंक्स। तो ये टेबल देखो ऐसे बनाना है, साथ में बनाएंगे, मतलब समझ लो। फीचर्स, सेंट्रल बैंक, अदर बैंक्स। ठीक है, ये जैसे आरबीआई, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सिस, ये सारे अदर बैंक, और सेंट्रल बैंक और बाकी बैंक्स में क्या फर्क होता है वो देख रहे हैं अब। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एम, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या रहता है या एम क्या रहता है इन बैंक्स का। देखिए सेंट्रल बैंक का जो एम है वो दो होता है। पहला एम होता है इसका पब्लिक इंटरेस्ट, कि लोगों की भलाई करनी है। जी हमने देखा ना, एम्प्लॉयमेंट लानी है, ग्रोथ लाना है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, इनका सबसे प्राइमरी एम क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट। और दूसरा वही, इसके साथ साथ ग्रोथ पे भी फोकस करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्राइस स्टेबिलिटी। तो प्राइमरली एक बैंक, सेंट्रल बैंक, इन चीजों पे फोकस करता है, देश में ग्रोथ लाने के लिए ताकि डेवलपमेंट हो, और अगर महंगाई बढ़ जाए तो महंगाई कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक काम करता है। तो अगर आप ध्यान से देखो, आरबीआई जैसे इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है, उसका ये काम है, आरबीआई को नहीं लेना देना कि कुछ और हो गया या कुछ हो गया, दे लोगों की भलाई एम है। और बाकी जितने बैंक हैं, एसबीआई, एक्सिस, ये जितने भी, आईसीआईसीआई, इनका एक ही एम होता है, दैट इज प्रॉफिट ओरिएंटेशन, अपना प्रॉफिट कमाना है। तो इन्हें नहीं लेना देना इन्फ्लेशन हो रही है कुछ हो रहा है, इनके लिए एम क्या है, प्रॉफिट। तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो बाकी बैंक्स और सेंट्रल बैंक में होता है, सेंट्रल बैंक भलाई के लिए काम करता है और बाकी बैंक प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। आरबीआई वर्क्स फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, एक देश के जो भी सेंट्रल बैंक होते हैं वो। क्लियर। दूसरा देखते हैं, एक तो हो गया एम। अब देखते हैं ओनरशिप, मालिक कौन होता है सेंट्रल बैंक्स का, ओनरशिप। तो आप देखिए सेंट्रल बैंक जो देश का होता है, इट इज गवर्नमेंट ओन। ये किसका होता है, गवर्नमेंट का। लाइक आरबीआई इंडिया का है, इट इज 100% ओन बाय गवर्नमेंट। सी तभी तो प्रॉफिट एम नहीं है, गवर्नमेंट ओन्ड। सो सेंट्रल बैंक एक देश का गवर्नमेंट ओन्ड होता है। अच्छा, बाकी बैंक जो होते हैं वो गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, राइट। वो गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं, पार्टनरशिप में भी हो सकते हैं, बहुत तरीके के हो सकते हैं, वो हम बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में देखेंगे। पर ये तो सिर्फ गवर्नमेंट का ही होता है। तो यहां पर आप लिख लो, दे कैन बी दे कैन बी गवर्नमेंट ओन्ड, जैसे एसबीआई वगैरह है। सी गवर्नमेंट ओन्ड वो जिसके अंदर गवर्नमेंट का 51% शेयर हो, इन्हें पब्लिक सेक्टर बैंक्स कहते हो, जैसे एसबीआई। So they can be government owned, comma, they can be government owned, comma, private bank, they can be government owned, ब्रैकेट में प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक का कोई एग्जांपल दो, एक्सिस हो गया। दे कैन बी गवर्नमेंट बैंक, दे कैन बी गवर्नमेंट ओन्ड, हाँ एचडीएफसी एंड ऑल। प्राइवेट बैंक, कॉमा, फॉरेन ओन्ड या फॉरेन ओन्ड, या प्राइवेट ओन्ड लिख लो, प्राइवेट ओन्ड, फॉरेन ओन्ड, स्टैंडर्ड चार्टर्ड एंड ऑल जो बैंक है ना, आरबीएल है। सो फॉरेन ओन्ड, फुल स्टॉप। its ownership its ownership can be held by its ownership can be held by government, individual, group, कंपनी, एटसेट्रा। तो इसकी ओनरशिप कोई भी होल्ड कर सकता है, कोई भी बैंक बना सकता है,
जिसने उसके शेयर वगैरह ले रखे हैं। पर सेंट्रल बैंक तो सिर्फ कहाँ का होता है, गवर्नमेंट का होता है, राइट। पहला डिफरेंस है। अब देखो और फर्क देखते हैं इनमें से। तीसरा फर्क देखते हैं, रोल विद रिस्पेक्ट टू करेंसी। रोल विद रिस्पेक्ट टू करेंसी। अब करेंसी से क्या लेना देना है, सेंट्रल बैंक की ये पावर भी है, एक्चुअली इट इशूज करेंसी। इंडिया में करेंसी इशू कौन करता है, किसी भी देश में कौन करता है, सेंट्रल बैंक। इट इशूज करेंसी, दैट इज इट प्रिंट्स notes and coins. It prints notes and coins to be used as legal tender. लीगल टेंडर का मतलब होता है कानूनी तौर पे आपको वो ही एक्सेप्ट करना है। सी आपको कोई वो मोनोपोली वाला सिक्का दे 5,000 का, वो थोड़ी ना करेंसी है। लेकिन जो आपको वो गांधी जी की फोटो के साथ नोट मिलते हैं, वो आपको मानने पड़ेंगे कानूनी तौर पे, विच कैन बी यूज्ड एज लीगल टेंडर इन इकोनॉमी, इन कंट्री, बेसिकली इन कंट्री। हाँ, इवन कॉइन्स सर, बट कॉइन्स आर इशूड बाय, अरे अभी मैं सेंट्रल बैंक का डिफरेंस बता रहा हूँ, हालांकि मिंट वो भी आरबीआई करता है। रुपी वन कॉइन्स एंड नोट्स आर इशूड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री, आई नो, पर वो हम आरबीआई में देखेंगे ना, ये तो मैं सेंट्रल बैंक का बता रहा हूँ। लेकिन प्रिंट करने वाला सेंट्रल बैंक ही होता है। तो आप देखिए, एक देश में सेंट्रल बैंक जो है वो करेंसी इशू करता है ना, प्रिंट करता है करेंसी, आरबीआई ही करता है सब। और जो बाकी बैंक्स होते हैं वो सिर्फ ये करेंसी यूज कर सकते हैं, प्रिंट नहीं कर सकते बैंक्स अपने आप करेंसी। सो दे कैन नॉट इशू और प्रिंट करेंसी। ये तो आप देखो कितनी बड़ी पावर है सेंट्रल बैंक के पास। हाँ, इट्स अ बिग पावर। ये हो गया, ठीक है। अब देखो फोर्थ पॉइंट भी देख लेते हैं, रोल with respect to deposits. Role with respect to deposits. अच्छा, आप देखिए डिपॉजिट्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं बैंक में। जो डिपॉजिट होते हैं, एक होते हैं डिमांड डिपॉजिट्स और एक होते हैं टाइम डिपॉजिट्स। दोनों में फर्क देखो। सी डिमांड डिपॉजिट्स में बेसिकली आपके अकाउंट आ जाते हैं करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट टाइम में आपके एफडीज आ गए। देखो फर्क समझ लो क्या है। वो पैसा जो बैंक में डिपॉजिट होता है और वो कभी भी डिमांड करके वापस लिया जा सकता है, उसे हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। जैसे आपने अपने एसबीआई में अपना अपना अकाउंट खुलवाया, करंट या सेविंग, तो आप कभी भी एटीएम से पैसे निकाल सकते हो ना, आपका तो वो डिमांड अकाउंट है, उस पर इंटरेस्ट कम होता है फिर। लेकिन आप उसी बैंक में एफडी करवाते हो, वो भी आप निकाल सकते हो, लेकिन वो एक टाइम के लिए ब्लॉक हो जाता है। कुछ टाइम के लिए ब्लॉक हो जाता है कि इसके बाद ही निकालोगे, उससे पहले निकालोगे तो पेनल्टी लगेगी। आर यू गेटिंग दिस? तो डिपॉजिट्स दो तरीके के हो सकते हैं, या तो आप 5-6 साल के लिए एफडी करा दो, आपने डिपॉजिट कराया हुआ एक बैंक में, या करंट और सेविंग्स अकाउंट जिससे आप कभी भी पैसे ले सकते हो, राइट, वो वाली चीज है। तो आप देखिए, जो सेंट्रल बैंक होता है, इट डज नॉट एक्सेप्ट, आप आरबीआई में नहीं अकाउंट बनाते, इट डज नॉट एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ डिपॉजिट्स। सेंट्रल बैंक कोई कॉमन मैन का या किसी का पैसा नहीं सेफ रखता। डज नॉट एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ डिपॉजिट्स, दैट इज डिमांड और टाइम डिपॉजिट्स कोई भी नहीं करता है ये। सेंट्रल बैंक में आप अपना खाता नहीं खुलवाते, राइट, इट्स लाइक दिस। और इनका तो काम ही प्रॉफिट का है, सो दे एक्सेप्ट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स, डिमांड एंड टाइम deposits. They accept time, demand and time deposits. यहां तक क्लियर है? पांचवा पॉइंट। लास्ट पॉइंट देखो फिर, इट इज फिफ्थ, की फंक्शंस। सी क्लियर तो यही हो रहा है कि सेंट्रल बैंक सिर्फ भलाई के लिए है, करेंसी प्रिंट करने के लिए, राइट।
की फंक्शंस क्या हैं? तो अगर आप सेंट्रल बैंक की बात करें, इसके दो प्राइमरली फंक्शन होते हैं, दैट इज पहला होता है इट इश्यूज लाइसेंसेस, इट इश्यूज लाइसेंसेस टू अदर बैंक्स। तो पहली बात तो जितने भी बाकी बैंक होते हैं वो इंडिया में काम किससे लाइसेंस लेके करते हैं? सेंट्रल बैंक में। सर लीगल टेंडर समझा दो। देखो लीगल का मतलब लॉ, ठीक है। लीगल टेंडर का मतलब होता है वो पैसा, देखो अभी मैं दिखा दूंगा। देश में करेंसी कुछ भी हो सकती है ना, लेकिन ऑफिशियल करेंसी जो गवर्नमेंट ने पास करी है, जैसे लीगल का क्या मतलब है कि अगर आपने मेरे 100 रुपए देने हैं, सी इसकी डेफिनेशंस में लिखवा दूंगा, अभी यहाँ पे हम आए नहीं, मनी सप्लाई में लिखवाऊंगा। पर लीगल टेंडर की ऑफिशियल डेफिनेशन होती है एनी करेंसी विच कैन बी यूज टू एक्सटिंग्विश योर डेट, जो आप आपका उधार चुका सकें। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको लैपटॉप दिया, आपने बदले में मेरे को 5,000 रुपए देने हैं, और आप मेरे पास वो इंडियन करेंसी लेके आए, 2,000 का और 500 के 2 नोट आप दे रहे हो मेरे को 5,000, तो मैं उसे मना नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो लीगल टेंडर है। कानूनी तौर पे आप अपना उधार चुकाने के लिए वो वाली करेंसी यूज कर सकते हो, और जो मना करेगा उसके खिलाफ फिर क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाएगी। तो आप देखिए, आप अगर किसी रिक्शा वाले से आपने किसी स्ट्रीट वेंडर से 1 किलो सेब खरीदे हैं, वो कहता है सर 100 रुपए हो गए, तो आप पे उधार है 100 रुपए का, तो वो 100 रुपए चुकाने के लिए आप लीगल टेंडर यूज करते हो, करेंसी लीगल। हाँ, लेकिन आप उसे मोनोपोली का सिक्का दोगे, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेट्स से आपने वो खरीदा, सेब खरीदे 200 रुपए के, तो आपके पास पैसे नहीं है, तो आप क्या बोलो कि भैया घड़ी रख लो, 200 रुपए की है। तो भैया क्या बोलेंगे, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं रखता घड़ी। तो अब आप उसे जबरदस्ती नहीं कर सकते कि घड़ी रखो। आर यू गेटिंग दिस? लेकिन अगर आप उसे 200 रुपए दे रहे हैं, 200 रुपए का नोट दे रहे हैं, वो उसे लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कानूनी तौर पे आप यूज कर सकते हो अपना उधार चुकाने के लिए, वो लीगल टेंडर है ना, वो मना कर सकता है और आपको भी उसी में ही देनी है, राइट, अपना डेट। तो लीगल टेंडर होता है जो ऑफिशियली उधार चुकाने के लिए काम आए, तो वो करेंसी है हमारे यहाँ। सो इट इश्यूज लाइसेंसेस टू अदर बैंक्स, ठीक है। अच्छा, इसके लिए आप देखिए, जस्ट एग्जांपल, आरबीआई एक्ट है 1934, जिसके अंदर इंडिया में आरबीआई बाकी बैंक्स को लाइसेंसेस देता है। अच्छा, और दूसरा है, तो देखो बैंक की सुपरविजन सेंट्रल बैंक में है, सो अदर बैंक्स आर सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल बैंक, बेसिकली ये वाली चीज है, रेगुलेट करता है। दूसरा फंक्शन होता है सुपरविजन, सुपरविजन ऑफ अदर बैंक्स, सुपरविजन ऑफ अदर बैंक्स, of all other banks, supervision of all other banks in the country, and regulating interbank transactions, interbank transactions। See, let's say आपका अकाउंट एसबीआई में है, आपने पीएनबी में कोई पैसे ट्रांसफर करने हैं, आपने पैसे ट्रांसफर कर दिए पर पीएनबी में पहुंचे नहीं, या जो भी है, तो ये इंटर बैंक ट्रांजेक्शन किसकी गारंटी होती है कि नहीं पहुंच जाएंगे? आरबीआई की। लेट्स से पीएनबी का कोई पैसा आरबीआई नहीं चुका, वो एसबीआई नहीं चुका रहा है, तो आरबीआई एसबीआई को बोलेगा क्यों नहीं दे रहा भाई तू पैसे? तो एसबीआई बोलेगा मैं नहीं देता, आरबीआई कहेगा ठीक है तेरा लाइसेंस बंद, कल से बैंक बंद करो और घर बैठो। तो आप देखिए, आरबीआई सारे बैंक्स को रेगुलेट करता है। आपका जहां पर भी अकाउंट है और जहां पे भी कोई दिक्कत हो, सेंट्रल बैंक को, हाँ सेंट्रल बैंक कैंसिल कर सकता है लाइसेंस, वही मैं बता रहा हूँ। हम देखेंगे, फंक्शंस देखेंगे ना आगे। आरबीआई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी? अभी देखो अगला आरबीआई देखेंगे, स्टैट्यूटरी बॉडी, आरबीआई लिखा है ना, स्टैट्यूटरी बॉडी है, पर अभी मैं बता रहा था वो आगे, ठीक है। तो ये है। और दूसरे बैंक्स जब भी उन्हें लाइसेंस से, आप समझ गए क्या चीज है? आप एक बैंक हो और आप जो अपना लाइसेंस बनाने जाते हो वो आरबीआई है, तो जो लाइसेंस दे सकता है वो रद्द भी कर सकता है, तो इसलिए आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। और अच्छा, इसके लिए भी लॉ है, बैंकिंग इंडिया के अंदर बैंकिंग रेगुलेशन लॉ, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इसके अंदर बाकी बैंक्स को रेगुलेट होते हैं, रेपो रेट और सॉरी एसएलआर वगैरह, बहुत सारी चीजें आगे देखेंगे। बाकी बैंक्स का क्या काम है? इट फंक्शंस अंडर ओवरऑल रेगुलेशन, ओवरऑल
तो इनका लाइसेंस देते टाइम इनके एग्रीमेंट में यही लिखा होता है कि जो सेंट्रल बैंक बोलेगा वो करना है. इट फंक्शंस अंडर ओवरऑल रेगुलेशन एंड गाइडेंस ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री. सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री. तो अगर आप ध्यान से देखें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सेंट्रल बैंक एंड अदर बैंक्स? सेंट्रल बैंक डू नॉट वर्क फॉर प्रॉफिट. वो आपसे पैसे पूसे नहीं लेता है, वो सिर्फ आपकी भलाई के लिए काम करना चाहता है. और बाकी बैंक जो होते हैं वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं और सेंट्रल बैंक से लाइसेंस लेके काम करते हैं. सेंट्रल बैंक सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का होता है, और बाकी बैंक्स गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं, फॉरेन भी हो सकते हैं. सेंट्रल बैंक करेंसी प्रिंट करता है और दूसरे बैंक नहीं कर सकते, और बाकी बैंक्स को रेगुलेट और लाइसेंस देने का काम भी किसका है? सेंट्रल बैंक का. इज दिस क्लियर?